हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ट्रैवलर भवानी में। आज हम कुछ नई जगह जाने वाले हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरे साथ जाने वाले हैं नई जगह। अपना नाम नमस्कार। बताइए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं और कौन से रास्ते जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं लोहागढ़। अच्छा, और कौन से रास्ते होके जाएंगे? हम जैसे झुंझुनू से गुडागोड़ जी उदयपुर वाटी होते हुए चिराना से लोहागढ़ के लिए रवाना हुए हैं। अच्छा, तो ये शॉर्टकट रास्ता है क्या इधर से जाने वाला? ये हमारे यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। और वैसे मतलब हाईवे रोड मैंने आपको मतलब रास्ता बताया है। अच्छा। ये टिटवाड़ उदयपुर वाटी होते हुए डायरेक्ट तो रास्ता दोस्तों आप यदि झुंझुनू से आने वाले हैं तो डायरेक्ट टिटवाड़ गुड्डागोड़ जो होते हुए उदयपुर वाटी होके जा सकते हैं वहाँ पर। और सीकर से आने वाले तो उस तरफ से आ सकते हैं। हम दूसरी जगह से जा रहे हैं, कोई गांव है जाखल, वहाँ से जा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, चिराना होके उदयपुर वाटी होके वापस लोहागढ़ जी। तो और हम आपको दिखाएंगे नई जगह के बारे में। तो दोस्तों चलिए। हेलो दोस्तों, आज हम एक विशेष स्थान की बात करने वाले हैं। जहां हम जा रहे हैं वह राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूरी पर और उदयपुर वाटी से 10 किलोमीटर पर स्थित लोहागढ़ अर्थात लोहागढ़ जी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा यह लोहागढ़ जी, इसका नाम कैसे पड़ा अर्थात लोहागढ़ कैसे पड़ा। वह स्थान जहाँ पर लोहा गल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो विवरण है पुराणों में भी मिलता है। और इसके बारे में जो इसकी अब लोहागढ़ का जो स्थानीय ब्रज भाषा में लोहागढ़ जी भी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोहागढ़ जी है बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है। इसके साथ हम उदयपुर वाटी से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको मैं इससे ज़्यादा और भी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर ये व्यू, ये यहाँ तो पहाड़ों से निकलती एक नदी है जो कांतली नदी। ये अभी यहाँ सूखी हुई है। तो कांतली नदी का रास्ता ये पूरा जो आने जाने का यहाँ ये रास्ता उदयपुर वाटी तहसील से ये उदयपुर वाटी तहसील से नौलगढ़ की तरफ से निकलती है। और ये इस तरफ भी देखो पूरा बना हुआ है इस तरफ इसका। अरावली पर्वत की घाटी में बसा हुआ उदयपुर वाटी शहर नवलगढ़ तहसील में आता है, झुंझुनू ज़िले की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है झुंझुनू से निकलते हुए ये खेतड़ी सिंघाना तक जाती है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी ही 1050 मीटर ये उदयपुर वाटी में लोहागढ़ है।
पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो देखते रहिए, बने रहिए। इसके बाद शिव जी की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। और एक मान्यता और भी है कि इसे ब्रह्म क्षेत्र भी माना जाता है। ये इसलिए कि भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था और शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उसके चुंगल से छुड़ाया था। इसके बाद इस क्षेत्र का नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा। प्राचीन काल में निर्मित यहाँ जो सूर्य मंदिर है वह लोगों का आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें एक अपंग लड़की प्राप्त हुई, अर्थात उसका जन्म हुआ वृद्धावस्था में। राजा ने भूत भविष्य की गाथाओं को बुलाकर उसके जन्म के बारे में पूछा तो विद्वानों ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका के चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहागड़ाल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो आपकी बच्ची का जो अपंगत्व है वह खत्म हो जाएगा, यथार्थ समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहागड़ाल लाए और उन्होंने उस बंदर जो बरगद का पेड़ था उसकी शाखा से बंदरिया का हाथ को जलकुंड में डाल दिया और उसकी पुत्री का हाथ था वह स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और विद्वानों ने राजा को बताया कि यह भगवान सूर्यदेव का स्थान है और उनकी सलाह पर राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ सूर्य मंदिर का और सूर्य कुंड का निर्माण करवाया और तभी से ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। परशुराम जी की प्रायश्चित स्थली भी है ये। विष्णु के छठे अवतार हंस अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार किया था, लेकिन शांत होने पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और पाप से मुक्ति पाई। और आपको हम लोहागढ़ से दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही फेमस और धार्मिक स्थल है, आप देखिए इसको। ये वो कुंड है, इसके अंदर स्नान किया जाता है और उस तरफ ये गौमुख है जिसमें से ये पानी आता रहता है और नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए
चलो हम आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको आगे। हाँ तो दोस्तों अभी आपने देख लिया होगा इस जगह को पूरी तरह मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये जो कुंड है इसको भी दिखा चुका हूँ आपको, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई है और बताइए इसके बारे में। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बंदर हैं और इन बंदरों को लोग अपनी तरफ से खिलाते रहते हैं, भोजन वगैरह कराते रहते हैं। तो हमने भी कुछ चने वने वहाँ से लेके इनको खिलाया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा थोड़ा सा इन बंदरों से बच के रहना चाहिए। ये छीना झपटी करते रहते हैं, चोट भी पहुँचा देते हैं लोगों को। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख के इनको कुछ रहते हैं। और आप देखोगे कि ये देखो कैसे छीना झपटी कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों अब हम आगे चलते हैं बाहर की तरफ और निकल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ। ये जो है अभी पूरी तरह गंदगी हो रखी है बारिश के कारण। ये जो मंदिर है देखो, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो चलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ। चारों तरफ शॉप लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। भैया से बात करते हैं हम आगे, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ भैया ये अचार कितनी वैरायटी का रखते हो आप? कम से कम 15 से 20 वैरायटी। इस मतलब नया अचार है या क्या पुराना भी है? मतलब थोड़ा पुराना भी है, बाकी लगभग नई वैरायटी है सर। अच्छा अच्छा। ख़राब कितने दिन तक नहीं होता ये? 12 महीने तक चलता है। ये देखो अलग अलग वैरायटी है यहाँ। आप जब भी आओ अचार लो यहाँ का, अलग अलग वैरायटी का अचार है। ये क्या प्राइस रेंज है इस अचार की? ये लगभग 70 रुपये से शुरू होता है सर। कोई भी अचार लो चाहे? हाँ 70 100 लगभग वैरायटी का 100 रुपये का लगभग अचार है। अच्छा 1 kg का? 1 kg। दोस्तों यहाँ पर अचार की अलग अलग वैरायटी मिलेंगी आपको। राजस्थान के अंदर लोहागढ़ यथार्थ लोहागढ़ जी का अचार बहुत ही सुप्रसिद्ध है, कैरी का अचार। और ये यहीं पर बनाई जाती है, यहाँ की कैरियाँ होती है पहाड़ों से तोड़ी हुई, और यहाँ पर ही बनाया जाता है अचार। तो यहाँ का अचार बहुत ही फेमस है, आपको हर प्रकार का अचार मिलेगा यहाँ। 15 से 20 वैरायटी मिल जाएंगी, और आप आएँ यहाँ पर और इस अचार को ज़रूर चेक करें। हाँ तो दोस्तों अभी हम खिलौनों की दुकान पे आए हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के खिलौने हैं। पूरा एक मेले टाइप है जो चारों तरफ दुकानें शॉप से शॉप लगी हुई हैं। खिलौनों की, अचार की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की वैरायटी है यहाँ पर। माला वगैरह कानों में डालने के, गले में डालने के, लेडीज़ के, बच्चों के खिलौने, और जो कह सकते हो कि मूर्तियाँ वगैरह हर चीज़ मिलेंगी आपको। तो भैया आप ये बताएंगे अभी जो यहाँ पर आने शुरू हो गए क्या श्रद्धालु? अभी नहीं है, 7 तारीख बाद में होंगे। अच्छा 7 तारीख बाद में होंगे? अभी तो बहुत कम है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भैया। ये खिलौनों की दुकान है, यहाँ पर आप कई प्रकार की वैरायटी हैं यहाँ पर ले सकते हो जो आपको अच्छे लगे। ये देखिए अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम आगे की ट्रिप पर निकल चुके हैं और आगे का वीडियो जल्दी आने वाला है, और मैं दिखाऊंगा आपको एक नई जगह। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल फ्लाइंग ट्रैवलर भवानी पे और देखते रहिए इसे।